ये कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की है। गांव विकसित नहीं था और गांव में पक्की सड़कें भी नहीं थीं। एक दिन उसी गांव में डॉक्टर अंशुमान की पोस्टिंग हुई। डॉक्टर बहुत ही सेवा भाव रखने वाले नेक दिल डॉक्टर थे। वे गांव में अपने अस्पताल गए और उसके बाहर खड़े होकर सोचने लगे। अच्छा, तो ये है वो अस्पताल जहां मुझे लोगों की सेवा करनी है। देखो भाइयों बहनों, लगता है गांव में कोई नया डॉक्टर आया है। देखते हैं ये कब तक टिकता है। पिछले डॉक्टर भी तो आए थे, 2 हफ्ते में चले गए। बहुत समय बीता पर कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने आता ही नहीं था। तब डॉक्टर ने सोचा, क्यों ना गांव की चौपाल में जाकर ही जरूरतमंद लोगों का इलाज किया जाए। कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे आप लोगों का हालचाल पूछने आया हूँ। अरे, ये डॉक्टर तो यहाँ भी आ गया। हाँ, देखो तो इसे, ये तो मान ही नहीं रहा। जबरदस्ती हम लोगों में घुल मिलना चाहता है। पर बात क्या है, आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? हम लोग बाहर गांव के आदमियों पर न तो भरोसा करते हैं और न ही उनसे बात करते हैं। तभी डॉक्टर ने सोचा, मुझे कुछ भी करके गांव के लोगों का भरोसा जीतना होगा। ये सब प्रकरण होने के बाद एक दिन डॉक्टर साहब गांव में टहलने निकले कि तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की उनके पास आ रही है। नमस्ते डॉक्टर अंकल, मेरा नाम चिंकी है और मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। नमस्ते चिंकी, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? सब ठीक तो है? मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इलाज करें। ठीक है चिंकी, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं आता हूँ। ठीक है डॉक्टर अंकल। डॉक्टर साहब अपने घर पहुंचते उससे पहले ही गांव में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। अरे, तुम सब लोगों ने सुना? कमला की बेटी चिंकी लापता हो गई है। मुझे तो पहले ही शक था उस डॉक्टर पर। हो ना हो ये उसी डॉक्टर का काम है। उसी ने चिंकी को अगवा किया होगा। चलो सभी डॉक्टर से ही चलकर पूछते हैं। तभी गांव वाले डॉक्टर अंशुमन के घर जाकर, ए डॉक्टर, सच सच बता, क्या किया तूने हमारी चिंकी के साथ? हाँ, अगर हमारी चिंकी को कुछ हुआ तो तेरे लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पर हुआ क्या है? चिंकी तो आज सुबह मुझे मिली थी, उसके बाद उसे क्या हो गया? देखा आप लोगों ने, हमारा शक सही था। चिंकी से ये डॉक्टर मिला था, तभी इसने उसे कुछ किया होगा। गांव वालों की बात सुनकर डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए। मुझे कुछ भी करके चिंकी को खोजना होगा, तभी गांव वालों का शक मुझ पर से दूर होगा। ऐसा सोचकर डॉक्टर अंशुमान निकल पड़े चिंकी को ढूंढने। उन्हें अपने ऊपर लगाए आरोपों से भी ज्यादा चिंता चिंकी की थी कि आखिर चिंकी गई कहाँ। वे जहाँ भी गए उन्हें चिंकी वहाँ नहीं मिली। फिर वे गांव के बाहर वाले जंगल में गए तो देखा चिंकी एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़ी है। डॉक्टर ने उसे छुआ तो पाया कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। तब डॉक्टर ने उसे दवाई दी और चिंकी जाग गई। तब डॉक्टर ने उससे पूछा कि चिंकी, तुम ठीक तो हो? चलो मेरे साथ, गांव में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर डॉक्टर अंशुमन चिंकी को गांव की चौपाल में ले आए, जहां गांव के लोग पहले से ही मौजूद थे। अरे देखो, अपनी चिंकी आ रही है डॉक्टर के साथ। बेटी चिंकी, तुम कहाँ थी? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं खेलते खेलते जंगल में चली गई और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो डॉक्टर अंकल मुझे दवाई दे रहे थे। फिर वे मुझे यहाँ ले आए। असल में चिंकी बेहोश हो गई थी, पर अब घबराने की बात नहीं है। मैंने उसको दवाई दे दी है, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सब सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने विचार किया।
अरे ये डॉक्टर साहब तो फरिश्ते निकले। हम लोगों ने बेकार ही इन पर शक किया। हाँ भाइयों और बहनों, हम सब से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक देवता समान आदमी पर शक किया और उन्हें भला बुरा भी कहा। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। चलो चलकर उनसे माफी मांगते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपको बहुत भला बुरा कहा, आप पर शक भी किया। इसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर अंशुमन जी, आज से आप हमारे गांव के सदस्य हैं। आप यहाँ रहकर हमारा इलाज कीजिए और हम भी आपका अपने परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखेंगे। इतना सुनते ही चिंकी खुशी से उछलने लगी। सब लोग खुश हुए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी को परखने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर आदमी में एक अच्छा इंसान छुपा होता है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।